देखिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 11.8 का कन्वर्स यानी उसका रिवर्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे 11.8 थ्योरम में, एक लाइन एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़े तो तीसरी साइड से क्या हो जाती है, पैरेलल। समझ आया? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड का मिड पॉइंट हमको पता है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड से कैसी हो जाती है, पैरेलल। और लेंथ में कैसी हो जाती है, हाफ। ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसका जस्ट रिवर्स करते हैं ना, कन्वर्स 11.8 थ्योरम का। और हमारा थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। क्या समझे? ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट हमको पता है, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अगर मैं एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसी पास कराऊं जो एक साइड से पैरेलल होके जाए, इस साइड से पैरेलल होके जाए, तो तीसरी साइड, ये हुआ तीसरा साइड, तीसरी साइड को जब ये काट के गुजरेगी तो कहां से गुजरेगी, मिड पॉइंट से। उसको इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट से, तो इसका भी मिड पॉइंट हमको पता चल जाएगा। समझ में आया? यानी एक साइड के मिड पॉइंट से चलने वाली लाइन जो कि दूसरी साइड से पैरेलल चलती है तो तीसरे साइड को क्या करके चली जाती है, बाइसेक्ट, यानी मिड पॉइंट से होके गुजरती है। समझ में आया? सो यहां से एक लाइन यहां से हम आगे पास करा रहे हैं, ये लाइन ए बी के मिड पॉइंट से चली और बी सी के पैरेलल चली। दिस इज पैरेलल टू द बी सी एंड it is coming out from the midpoint of side AB, then it is also intersect the side AC at its midpoint। तो ये AC वाले साइड को भी कहाँ पे काटेगी, मिड पॉइंट पे काटेगी। समझ में आया? तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट का नाम हम रख देते हैं E। तो हमको ये प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है किसका, किसका, AC का। समझ में आया? क्या प्रूव करना है हमको, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि E मिड पॉइंट है? अगर E मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC हो जाएगा। जब दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाएंगे तो बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, इसको हम लोग गिवन बना के पहले लिख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया गया है। ट्राइंगल ABC, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। D जो लाइन चली किसके पैरेलल जा रही है, BC। तो हमको ये पता है कि D मिड पॉइंट है AB का, DE BC के पैरेलल है। अब प्रूफ क्या करना है कि ये D कहां से गुजरेगा, इस साइड के मिड पॉइंट से गुजरेगा। समझ आया? तो हमको प्रूफ क्या करना है, बोलिए। टू प्रूव E is a मिड पॉइंट ऑफ AC, यही प्रूव करना है। समझ आ रहा है ना कि E AC का मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूव करना है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यह कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, बोलिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम ये मान लेते हैं, इसको तो हमको प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट है, ठीक बात। हम ये मान लेते हैं कि इसका कोई मिड पॉइंट होगा, ये नहीं है मान लेते। अभी हमको ये प्रूव करना है कि E इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए E मिड पॉइंट नहीं है। क्या मान लें, E मिड पॉइंट, बोलो जोर से, नहीं है, तो कोई और मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो चलो हमने मान लिया कि ये मिड पॉइंट है, ये E डैश इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। सपोज E डैश इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। मान लेते हैं कि E डैश मिड पॉइंट है, मान के चल रहे हैं।
जबकि मिड पॉइंट किसको होना है, ई को। हम क्या मान लिए, ये। अगर हम सही माने होंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही आएगा, और अगर कैलकुलेशन गलत आ गया तो मतलब हम गलत माने होंगे, तो हम जो मान के चले थे वो गलत हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन फेल हो जाएगा। समझ आया? तो फिर ई ही मिड पॉइंट बन जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक, इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सपोज ई डैश इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए डी किसका मिड पॉइंट था, ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट था, ए सी का। अगर मैं दोनों मिड पॉइंट जोड़ दूं तो क्या होगा, ये सॉरी ई डैश बोला मैंने ना, ई डैश, ई नहीं, ई को तो प्रूव करना है। फिर से डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी। ई डैश किसका मिड पॉइंट है, ए सी। दोनों ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल के दोनों साइड का मिड पॉइंट पता है। अब एक लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है तो क्या हो जाती है, तीसरे साइड से पैरेलल हो जाती है कि नहीं। चलो इसको हम जोड़ देते हैं, ज्वाइन डी ई डैश। जोड़ दिए, जोड़ दिए ना, ज्वाइन डी ई डैश। ठीक है। सो डी ई डैश इज द लाइन विच जॉइंस टू मिड पॉइंट्स। समझ आया? सो डी ई डैश इज ए लाइन विच जॉइन two midpoints D and E dash, इन दोनों को जोड़ती है। अब क्या जानते हैं आप, फिर से सुनिए, इधर देखिए, एक ट्राइंगल के दो साइड, दोनों साइड के मिड पॉइंट्स, एक लाइन जब दोनों मिड पॉइंट को जोड़ती है तो क्या हो जाती है, बोलो ना, किसके पैरेलल? अरे इतने देर से क्या पढ़ रहे हो भाई, जल्दी बोलो। एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या हो जाती है? इसके पहले के थ्योरम में क्या पढ़ा आपने, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल? तीसरी साइड से। ये दो साइड तो यही हो गए, तो तीसरा ये हुआ, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है। तो ये डी और ई डैश मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ने वाली लाल कलर की लाइन किससे पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। कौन सा थ्योरम बोलता है ये? Therefore DE dash parallel to किसके, BC by कौन सा थ्योरम, बोलो ना थ्योरम का नाम। अरे 11.8 नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। होगा, मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है ना कि दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड से पैरेलल हो जाती है और लेंथ में उससे हाफ हो जाती है। ये प्रूफ भी किया हमने। ठीक, ये हो गया, हो गया कि नहीं? आप देखिए ना, यहां देखिए ये, लेकिन हमको गिवन में क्या दिया हुआ था, DE और BC क्या है, पैरेलल। तो यहां पर हम लिखेंगे बट DE पैरेलल टू BC है, और हमने क्या प्रूव किया है, DE डैश पैरेलल टू BC है। समझ आया? तो फिर से देखिए, BC इसके पैरेलल, BC इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे कि नहीं। देयरफॉर DE डैश पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तीनों आपस में पैरेलल हुए। अब ऐसा हो सकता है क्या, ध्यान से देखिए, DE BC की पैरेलल था, ठीक है, DE डैश BC के पैरेलल था, ठीक है, लेकिन ये DE ऐसे और DE डैश ऐसे, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं। अगर ये ऐसे आगे बढ़ती, ये ऐसे आगे बढ़ता, तो आपको ये ऐसे काटते हुए दिखते, एक नीचे जाता और एक आगे जाता ऐसे। तो दो काटने वाली लाइन, इंटरसेक्ट होने वाली लाइन एक लाइन से पैरेलल हो सकती है क्या? एक लाइन से जो लाइन पैरेलल होती है तो अगली लाइन भी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। दोनों को काटना अलाउ है क्या? आपने एक थ्योरम पढ़ा था बहुत पहले, ए लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, पढ़ा था ना। लाइन्स पैरेलल टू वन लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन जब किसी दूसरे लाइन से पैरेलल होती है तो वो सब लाइन आपस में भी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन ये दो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन एक लाइन से पैरेलल हो सकती है क्या? नहीं। तो ये दो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, पैरेलल नहीं हो सकती। समझ आया? और ऐसा क्यों हुआ? इसको हमने इसके पैरेलल बनाया है मान के, क्यों?
ई डैश को हमने मिड पॉइंट माना था, तब ये और ये पैरेलल हुए थे, मतलब हमने गलत माना, ई डैश मिड पॉइंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये और ये पैरेलल हैं, तो ई को ही क्या बनना पड़ेगा? मिड पॉइंट। समझ आया कि नहीं आया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए, एक लाइन से जब एक लाइन पैरेलल होती है और इससे दूसरी लाइन भी जब पैरेलल होती है, तो वो लाइनें भी आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। ये समझिए, ऐसे देखिए, ये है लाइन नंबर 1, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल होती है। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन का नाम मैं L रख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, पैरेलल, और ये वाली लाइन नंबर 2, ये लाइन भी इस लाइन से पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल। समझ आए कि नहीं? क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी? कभी नहीं काट सकती। यही तो यहां बता रहा हूं कि DE PC के पैरेलल है, गिवन में बोला है, और हमने क्या प्रूव किया? DE डैश BC के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी? आपस में पैरेलल। अगर ये पैरेलल होंगी तो काट सकती है क्या एक दूसरे को? नहीं। लेकिन ये काट रही है कि नहीं? काट रही, इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगी। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये सब कहां से शुरू हुआ था? आपने ई डैश को क्या माना था? मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एक लाइन जिस लाइन से पैरेलल होती है, दूसरी लाइन उसी लाइन से पैरेलल होती है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल, काटने वाले नहीं होते, और ये काट रहा है, इसलिए ई डैश मिड पॉइंट नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, सिंस टू intersecting lines are two intersecting lines are parallel to BC. This is impossible. दो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन एक लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती। समझ में आया? दिस इज इम्पॉसिबल। और ये क्यों हुआ था? दिस इज बिकॉज आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत धारणा बनाई थी कि ई डैश क्या है? मिड पॉइंट। हमारा मान्यता गलत था। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो मान के आप चले थे, आपका सपोजिशन वो गलत था, गलत सपोज किया था। इसलिए मिड पॉइंट कौन होगा? हाँ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ई शुड बी मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ आया? ये इसका छोटा सा प्रूफ है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाया जाता है। समझ गए? ये नोट कर लें।